खबर है सुल्तानपुर से, जहां पर सुल्तानपुर पहुंचे डॉक्टर संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि क्रूरता का जश्न मनाना ठीक नहीं। जी हाँ, संविधान अधिकार यात्रा के सहारे जमीन तलाशने में जुटी पुलिस। सुल्तानपुर में यात्रा का किया शुभारंभ। जी हाँ, आगामी विधानसभा चुनाव की पहले तैयारी को लेकर भाजपा के सहयोगी दल अपने कोर वोट बैंक को सहेजने में जुट गए हैं। इस क्रम में सुल्तानपुर में डॉक्टर संजय निषाद के संयोजन में निषाद पार्टी की संवैधानिक अधिकार यात्रा का आयोजन हुआ। वहीं सदर विधायक राजप्रसाद उपाध्याय के संयोजन में शहर के PWD गेस्ट हाउस से पार्टी मुखिया डॉक्टर संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं को निषाद पार्टी का झंडा दिखाकर यात्रा को रवाना किया है। मिली जानकारी के अनुसार संवैधानिक अधिकार यात्रा लेकर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूबे के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद सुल्तानपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने नागपुर दंगे और संभल में मेजा मेले के रुख पर बड़ा बयान दिया है। मंत्री संजय निषाद ने संभल में मेले की परमिशन न दिए जाने पर कहा कि हमें किताबों में पढ़ाना चाहिए कि कौन कितना क्रूर था। क्रूरता पर जश्न मनाना और मेला लगाना ये कौन सी बात है। मेले से लोग आदर सीखते हैं। आज के समय कोई अपने बेटे का नाम औरंगजेब और आलागाजी नहीं रखता। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में भारतीय सभ्यता के विध्वंसों की कोई जगह नहीं है। यह भारतीय सभ्यता के निर्माण करने वालों की जगह है। उन्होंने मुलायम सिंह यादव व काशीराम का उदाहरण देते हुए कहा कि इन लोगों ने समाज में दवा का काम किया है और अपने समाज को जगाया है। वहीं आज जागा हुआ समाज अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। वहीं मंत्री संजय निषाद ने विधायक राजप्रसाद उपाध्याय व पार्टी के अन्य पदाधिकारी के साथ संवैधानिक अधिकार यात्रा के रथ को रवाना किया। वहीं पूरे प्रदेश में निषाद पार्टी की कोर वोट बैंक को जागरूक करने के लिए यह यात्रा चलाई जा रही है। आपको बता दें कि नागपुर में दंगे पर उन्होंने कहा कि औरंगजेब को आदर्श मानने वाले इसके जिम्मेदार हैं। इसका जवाब उन्हें जनता देगी। वही समाजवादी पार्टी मुखिया और पार्टी को बताना चाहिए कि वे औरंगजेब को आदर्श मानते हैं या कृष्ण भगवान को। हम लोग तो निषाद राज को अपना आदर्श मानते हैं। जो तलवार की नोक पर सलवार पहना दिया हो वो कैसा आदर्श। वहीं उन्होंने कहा कि कई लोग हैं जो पिछली सरकारों में थे, अब बीजेपी सरकार में आकर मलाई काट रहे हैं। सुल्तानपुर से बाबा संदीप श्रीवास्तव की स्पेशल रिपोर्ट। ये धीरे धीरे और उसको कुछ दिन बाद उसका जवाब जनता देगी। जैसे सापा के एक विधायक द्वारा नाम देके इसमें औरंगजेब को बताया था आदर्श। ये तो समाजवादी पार्टी के मुखिया को और समाजवादी पार्टी को सोचना कि औरंगजेब को आदर्श मानते हैं या भगवान कृष्ण को आदर्श मानते हैं, यदुवंशी हैं। हम तो निषाद राज को अपना आदर्श मानते हैं भाई। आज भगवान राम को आदर्श मानने वाली सत्ता चल रही है, तो हम कैसे इस देश को टुकड़े में बांटने वाले जो तलवार के सहारे हमारे लोगों को सलवार पहना दिया हो उसको आदर्श कैसे माना जा सकता है। ये तो कोई दुनिया का कोई सभ्य पुरुष नहीं मान सकता है। इसलिए ये तो वही लोग हैं जो अपने भाषण से आज के दिन में दुर्भाग्य बना रहे हैं सपा का। यही लोग हैं जो समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी की तरफ ले जा रहे हैं। तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए समाजवादी पार्टी को ऐसे लोगों पर कि इस पर ऐसा शब्द बोले जो सभी लोगों को लगे कि नहीं, देश के हित में, राष्ट्र के हित में है और समाज के हित में है और लोगों को किसी प्रकार का नहीं है। मंत्री जी, हम निषाद वोटर जोड़ने की बात करते हैं। बिहार आप सब 24 चुनाव हार गए, निषाद पार्टी से सांसद होंगे। भाजपा आ रही है, निषाद पार्टी थोड़ी है। निषाद पार्टी थोड़ी निषाद वोटर मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो मैं तो रोज कह रहा हूँ कि नाम छेदा करने वाले कुछ ठेकेदार हैं, सपा बसपा कांग्रेस के आने वाले लोग हैं, भाजपा में मलाई खा रहे हैं। उनको किनारे करें भाजपा। अभी देखो कैसे जीता था। हम कह रहे हैं आज के दिन में हम कह रहे हैं यहाँ के लोग ये 43 सीट आ रहे हैं, उसका काम भाजपा का काम है वो समीक्षा करना। मेरे निषाद वोटर निषाद पार्टी के साथ हैं। मेरे निषाद पार्टी के कार्यकर्ता निषाद पार्टी के साथ हैं। कौन लोग हैं भाजपा में आके जो मलाई बहुत लोग हैं, वहाँ भी मलाई खाए, यहाँ भी खाए। हाथी साइकिल पंजा वाले यहाँ आए, यहाँ भी भाजपा के साथ है। सरकार में हम हैं, नेता बन गए। अब जब हमारे बिरादरी जो जाते साहब हमारी जमीन कब्जा करा फलाना, अब कब्जा करने वाले वही माफिया हैं पिछली सरकारों के। तो दोनों से मिले रहते, पहले भी मित्र थे, आज भी हैं। तो पता चला बेचारा गया था अपनी सुरक्षा लेने, संरक्षा लेने, तो पता चला सताया जा रहा। आप गठबंधन में सरकार के साथ में है, तो इस बात की सरकार में कोई चर्चा नहीं किया? आप हो रहे हैं, धीरे धीरे किनारे हो रहे हैं। बहुत कुछ है, देखो सब उपचुनाव जीत गए, इसीलिए जीते उपचुनाव ना। जब मैंने बता दिया इनके भरोसे मत रहो, निषाद
पार्टी भरोसा करो, भैया भरोसा करो सुहेल देव पर और आशीष पर करो। कुर्मी आएगा, राजभर आएगा, निषाद सब आ जाएगा। इन पर भरोसा मत करो, ये भरोसेमंद नहीं है। जब तक आप सत्ता में तब तक थोड़े संगड़ी हैं, न भाग जाए फिर भाग जाए, क्योंकि उनका कोई ठिकाना नहीं है। वो सब ऐसे ही लोग हैं, कोई उनका नहीं है। हम लोग दल वाले हैं। दल जो होता है वो महल के राजा की तरह उनको महल दिलवाने के लिए काम करता है। तो दल वाले साथ रहेंगे, ये दल बदलू लोग आते जाते हैं। यात्रा कहाँ से कहाँ तक समाप्त होगी? देखिए, सहारनपुर से निकली है, सोनभद्र तक जाएगी। 200 सीटें निशान बाउल है, 50,000 से 1 लाख वोट इन्हें जगाया जा रहा है धीरे धीरे। 37 बरस लगा था हाथी को आने में, 40 साल लगा था, 35 साल आया था साइकिल को आने में। हम तो अभी 14 साल हुआ ना। 14 साल में हमारे 11 विधायक उत्तर प्रदेश में, एक में मंत्री हूँ, MLC हूँ, 3 हमारे आयोग के सदस्य हैं। क्या हो सकता है, सांसद है क्या? संभल में महमूद की जातियां नहीं पता है, वो तरह तरह के लोग थे, वो भी कुछ इसी तरह का वादा और यहाँ पे दावा करके गए। हम लोग वादा और दावा वाले नेता डॉक्टर संजय नहीं हैं। हम मार्गदर्शक हैं, नहीं रास्ता बताने वाले हैं। कांशीराम ने कोई वादा दावा नहीं किया था, उसने रास्ता बताया और जो उनको अच्छा लगा वो चल दिए, वो ले लिए। मुलायम सिंह ने यादव भाइयों को रास्ता बताया था, वादा दावा नहीं किया था, उस रास्ते पर यादव भाई गए, पा गए। तो निषादों को मैं वादा करता हूँ, ना दावा करता हूँ, न इनको दवा दे रहा हूँ। दावा नहीं, दवा दे रहा हूँ, ये दवाई खा लो, रोग ठीक हो जाएगा। तो कांशीराम ने दवाई दिया चमार भाइयों को, अपने पार्टी रूपी झंडा टोपी, ये दवाई है, टोपी झंडा नारा नेता दवाई है, दवाई खा लिया, दावा नहीं किया और अपने आप रोग ठीक होगा, आरक्षण पाके परहेज किया। ये अगर तुम पंजा छुओगे तो सर पर पाखाना साफ करवाएगा पंजा वाला, और जब हाथी छुओगे, भाई जब पंजा छुओगे तुम्हारी माँ के पेट से हरवा पैदा होगा, और जब हाथी छुओगे तो तुम्हारे पेट से हाकिम पैदा होगा, तुम्हारी माँ के पीछे। तो मुलायम सिंह ने कहा, अरे यार कांग्रेस का बटन दबाओगे तुम्हारा बेटा जो चरवा पैदा होगा, और अगर साइकिल दबाओगे तो तुम्हारा बेटा कलम चलाने वाला, बंदूक चलाने वाला, प्रदेश चलाने वाला पैदा होगा। तो उसी तरीके से निषाद को बताने आया हूँ कि जब दूसरा बटन दबाओगे तो उनका बेटा दरोगा पुलिस IG DIG बनेगा, तुम्हारा बेटा मजदूर और मजबूर बनेगा। आज तुम्हारा बेटा तो अगर अपना भोजन भरी थाली दबाओगे तो बच्चों से अपने हिस्सा पाओगे। तो कोई दावा नहीं बल्कि दवा दिया जा रहा है और इनको इलाज एक्सरे करके रोग बताया जा रहा है। पंचायत चुनाव के लिए क्या तैयारी? पंचायत चुनाव में जिला पंचायत जितने हैं कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, इसीलिए उसमें कोई सिंबल नहीं होता है। कार्यकर्ता जो तैयारी करता है वो चुनाव लड़ता है, लड़ेगा और लड़ा के जिताया भी था। 8 जिला पंचायत जिताया था। आगे अब इस बार हमारा कम से कम उससे 50% से ज़्यादा जिला पंचायत यहाँ हमारे निषाद पार्टी जीतेगी, चूँकि निषाद बाहुल है और दूसरी बिरादरी के लोग भी कमज़ोर हैं, उनकी भी आवाज़ है। क्योंकि हमारी निषाद राज खाली निषादों के राजा नहीं थे बल्कि सबके राजा थे, निषाद वंश में पैदा हुए थे, इसलिए निषाद पार्टी खाली निषादों पार्टी नहीं है, सबकी पार्टी। आज इस 3 साल में विकास का क्या नजरिया देखते हैं आप? कितना आप विकास देखे होंगे, उसी की नजरिया है ना कि आज चुनाव जीते हैं। उत्तर प्रदेश में कितना दंगा फसाद होता था, आज के देख लो हमारे लोग कोरोना में कैसे गए थे और कैसे आ रहे थे और कैसे हम रोजगार दें। आज मानक से स्टैंडर्ड है अर्थव्यवस्था, दुनिया पता ही नहीं था उत्तर प्रदेश कहाँ है। किसी जिले में किसी दूसरे प्रदेश में जाते थे, कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश से। तो घर नहीं मिलता था, होटल नहीं मिलता था। अभी कहते आइए आइए आइए, उत्तर प्रदेश वाले हैं, योगी वाले हैं, मोदी वाले हैं, भैया आइए आइए आइए। वो राम मंदिर वाले हैं, निषाद राज किले वाले, आइए जल्दी जल्दी आइए। ये सारे लोग हैं। उत्तर प्रदेश आज अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर आ गया। यह विकास का सबसे बड़ा मानक है। आज के दिन में रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, ये सारा कुछ है। यही अस्पताल था, आप ही लोग जाते थे ना, कैसे नाक बंद करके जाते थे। आज प्राइवेट अस्पताल जैसे हो गया है। आज के दिन में किस तरीके से लोग सताए जाते थे, देखो अपराध बंद हो गया। सब गुंडे माफिया जिसे जहाँ जाना वहाँ चले गए हैं। जिसको ऊपर जाना तो ऊपर गए, जिन्हें प्रदेश छोड़ के भागना प्रदेश चले गए, जो जेल जाना था जेल चले गए। मंत्री जी, आपके ही पार्टी के सांसद विधायक जी हैं सदर के, माननीय राजभर उपाध्याय जी, वहाँ एक समस्या लगभग 10 सालों से बनी हुई है, बरौसा से और बगे चौराहा से बिरसिंहपुर मार्ग को लेकर। लगातार हमारी सरकार ने बहुत मार्ग बनवाया, उसका भी नंबर आ जाएगा। आपकी आवाज आ गई ना, जब डॉक्टर साहब वो आ गए। सर करीब 10 साल से उपेक्षित पड़ा हुआ है। 70 साल से जनता उपेक्षित थी। जनता नाली खड़ंजा तो पा ही रही है, उसके साथ सम्मान भी प्राप्त कर रही है। तो सम्मान को आप नाली खड़ंजे से नहीं तोड़ सकते हैं। वो जैसे 10 साल चल लिया, 1 साल और चल लेगा। जैसे नंबर आएगा धीरे धीरे हो जाएगा। शायद इतना सड़कों की जाल, यही आते थे ना सुल्तानपुर से फैजाबाद,
लखनऊ जाते थे ना, दिन भर लग जाता था, अब 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। अब दिन भर 2 घंटे में था ना, अब इतनी बढ़िया सड़क मिल गई, 2 घंटे में पहुंच रहे हैं। कितने मर गए होंगे रास्ते में बेचारे, समय से अस्पताल पीजीआई नहीं पहुंच पाए, अभी 2 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। हचका ही नहीं लगता है, नहीं तो पता चला आधा सांस चलता था, हचके में सांस बंद हो जाता था। अब तो किसी का सांस नहीं बंद होता, सीधे अस्पताल जाता। तो अच्छी चीज़ों का हमेशा होना चाहिए, जो खराब है उसे भी आया बन जाएगा, मैंने बोल दिया बन जाएगा। लगातार उसके लिए अरे आश्वासन नहीं, हम कह रहे हैं कि बजट है, सिस्टम से पहले जो जरूरत होता है, पहले अस्पताल जरूरत है, पहले शिक्षा जरूरत है, पहले रोजगार जरूरत है, पहले एयरवेज रोडवेज सब जरूरत है, पहले वो किया जाता है, उसके बाद गाँव को भी जोड़ने का प्रयास किया जाता है। न्याय यात्रा है, इसके माध्यम से सुल्तानपुर जिले को धन्यवाद देने आए हूँ कि आज से 14 साल पहले हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया था कि संविधान में मिला हुआ प्रदत्त अधिकार है कि वोट डालने का अधिकार है, न्याय पाने का अधिकार, इलाज कराने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार है, सम्मान प्राप्त करने का अधिकार है, सुरक्षा और समृद्धि पाने का अधिकार है। तो संविधान में व्यवस्था हुई कि पहले राजा नीति बनाते थे कि कैसे लोग सुखी रहेंगे, लोकतंत्र की स्थापना हो गई, उसमें संविधान में व्यवस्था दी गई। जब संविधान लिखा जा रहा था तो उसमें अधिनियम बन रहे थे, अधिसूचना जारी की व्यवस्था हो रही थी। उसमें हुआ कि जो मजबूत घोड़ा कमज़ोर घोड़े के साथ रखेंगे तो कमज़ोर वाला नहीं पाएगा, मजबूत वाला सब खा जाएगा। तो व्यवस्था दी गई भाई मजबूत वाले कमाएंगे और सरकार को टैक्स चुकाएंगे और उस कमज़ोर व्यक्ति के बच्चों को सरकार के पैसे से पढ़ाया जाएगा, उसे शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार तीनों दिया जाएगा। और सरकार के पैसे से पढ़कर सरकारी नौकरी 23% रिजर्व कर दो, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन की चमड़े का काम करने वाले को चमार भाई, तो कपड़ा धोने वाले को धोबी भाई, और जो है नदियों में काम करने वाले को मझवार, केवट मल्लाह को मझवार, जो अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा हो, देश को आज़ाद कराया हो उन्हें मझवार, जो भगवान राम को पार उतारा उन्हें मझवार। ऐसे 66 समूह हैं। तो लेदरमैन वाशरमैन तो ले लिया, ये फिशरमैन फिसल लिया, इनको फुसला लिया, दारू पिला के झुआ बरोट को पौवा पिला दिया। इनके नेताओं ने इन्हें पौवा पिलाने की ठेका ले लिया। और जो मिला हुआ संविधान में था कि इनके बच्चे जाके पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, इनकी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित थी और उस सुरक्षा में लिखा हुआ था कि इनकी बहन बेटी को जो सताएगा वो सीधे जाएगा जेल, उसका नहीं होगा बेल। इनकी ज़मीन जायदाद नहीं है, इनको सरकार व्यवस्था देगी। हर जिले में कोचिंग सेंटर अनुसूचित जाति का है, उसमें इनके बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और भाई हर महीने वजीफा पाएगा, उसकी माँ जाएगी बाजार, वहाँ से कपड़ा लाएगी, किताब लाएगी, पढ़ाएगी। कोचिंग सेंटर में फ्री का खाना मिलेगा, वहाँ सब कुछ मिलेगा और सब कुछ जो है उन्हें उससे कोचिंग में पढ़कर आगे डीएमएसपी बनेगा। तो ऐसी स्थितियों में हम जो है इनको बताने आया हूँ कि चमार भाई अपने एक नेता, एक झंडा, एक नारा की बात मान लिया। आज उनके बेटे संविधान में 23% नहीं बल्कि उससे ज़्यादा नौकरियों में है, आज वो सम्मान प्राप्त कर लिए हैं। भाई यादव भाई मुलायम सिंह की बात मान लिया, राजनीतिक रूप से सोच बदला, उन्होंने राजनीतिक सुरक्षा दिला दिया। तो जब हमारा खुद का संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ बेईमान नेता आ गए, हमारे निषाद नेता उसमें सपा बसपा कांग्रेस में रहे और इन लोगों ने हमारा नाम ओबीसी में डाल दिया, लोक सेवा अनुसूचित जात पिछड़े वर्ग अधिनियम 1994 बना दिया। दिल्ली के अधिनियम से अधिकारी को नियम बताया गया कि इनका बेटा 23% डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, उसको अधिसूचना जारी है जो सुरक्षित है। आज उत्तर प्रदेश में एक अलग अधिनियम बना दिया है, पिछड़ी ये खाएंगे खिचड़ी, इनसे कुछ नहीं उखड़ी। लेकिन जब 7 जून 2015 को रेल रोका, सड़क रोका और सुल्तानपुर के लोगों ने पूरे प्रदेश में जाकर पूरे फैलाया और सबको सही सही बात बताया और एक आंदोलन खड़ा किया, तो सपा की आंख खुली और उस समय राज्यपाल को पावर है धारा 13 में कि कौन ओबीसी में रहेगा कौन नहीं रहेगा। उन्होंने धारा 13 का प्रयोग करके 31 दिसंबर 2016 को हमें ओबीसी से निकाल दिया। और जब हम ओबीसी से निकल गए तो 12 नंबर से कहार कश्यप, 13 नंबर से केवट मल्लाह को निकाल दिया, बिंद को राजभर को, प्रजापति को निकाल दिया। तो अब मैं कह रहा हूँ कि 9% ओबीसी से कोटा भी निकल जाए, वो 80 में मेरा जुड़ जाए। और जिससे इसके वजह से जिनको जो जानती है जनता वो सही नहीं है, जो सही जानती है जिन्हें बताया आया हूँ, इनकी सेना बनाने आया हूँ। ये लुटाने वाली सेना नहीं, अब लाने वाली सेना ले लो। ये अपना जिस तरीके से चमार भाई जब तक उठाते थे बेईमानों का झंडा तब तक खाते थे पीठ पर डंडा, बनते थे अंधा और सर पर उठाते थे टोकरी गंदा। और उनके दिमाग में, उनके खोपड़ी में झोपड़ी, उनके खोपड़ी में था कि हम साफ करेंगे पाखाना तो अगले जन्म मिल जाएगा खजाना। तो कांसी राम ने कहा अरे हर इसी जन्म में 23% रिजर्व है खजाना अनुसूचित जात के रूप में, और जो तुमसे उठवाएगा पाखाना सीधे चला जाए जेल खाना। फेंको झंडा, ले लो अपना डंडा, उसमें लगाओ जय भीम का झंडा। अब मत बनो अंधा और मत उठाओ टोकरी गंदा।
तो उसी तरीके इनको कहने आया हूँ, जब तक ये लोग उठाएंगे बेईमानों का झंडा तब तक बनते रहेंगे अंधा और खाते रहेंगे पीठ पर डंडा। मैं इनको कह रहा हूँ, फेंक दो सबका झंडा, ले लो अपना झंडा उसमें लगाओ, ले लो अपना डंडा उसमें लगाओ जय निषाद राज का झंडा, मत बनो अंधा। अब खाना मत खाओ पीठ पर डंडा। और अब सर पर नहीं टोकरी नहीं नौकरी लिखी हुई है। ये बेईमान नेता तुमसे सर पर टोकरी ढुलवाने में भगाओ और अपनी पार्टी खड़ा करो, उसके हिसाब से लाओ। बस इतने कहने के लिए आज यहाँ आया हूँ। आज लगभग एक 89 दिन हो गया है और लगभग ये 58वां जिला है और मैं सोनभद्र सहारनपुर से निकला, सोनभद्र तक जाएगा। 200 सीटें निषाद बाहुल हैं, जिस तरीके से लम्हुआ है, जयसिंहपुर है, आपका जो है कादीपुर एकदम भरे हुए हैं, सदर शहर में हमारे लोग हैं, ये सब पूरा निषाद बाहुल है। इसीलिए आज जब तक ये इनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं हुआ था तब तक ये दूसरी बिरादरी देखते थे। तो जब इनका मैंने निषाद पार्टी का चश्मा लगा दिया तो निषाद राज का किला दिख गया, निषाद राज का किला बन रहा। अब निषाद भी दिखे। मैं इनको कहा नेता से नहीं नीति से होती है। नेता नहीं सुरक्षा दिया, तुम्हारे भाइयों को सम्मान नीति नहीं दिलाया, उनकी पार्टी नहीं दिलाया, तो इसलिए पार्टी के साथ आओ, अपना हिस्सा पाओ। मंत्री जी, इसी तर्ज पे जैसे आप निकले कुछ दिन पहले गोपी राजभर भी इसी जिले में एक बड़ी जनसभा